जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर है, उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, एक मिनट, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, फोर्थ सेमेस्टर बीएससी है, वैल्यू एडेड कोर्स है, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वैल्यू एडेड कोर्स है। उसमें पेपर का नाम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी है, उसका जो पेपर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यानी बड़े क्वेश्चन, दोनों की अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और जैसे मैं बताऊं वैसे सुनते रहना। भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा, इससे आपको प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगे, शेखावाटी अपडेट मिल जाएगी, और भी जानकारी सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इस इंस्टाग्राम को आप लोग फॉलो कर लेना, और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए वो मैसेज करके भेज देना। भाई इसी इंस्टाग्राम पे भेज दोगे ना तो आपको क्लास तुरंत मिल जाएगी। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है वो इस नंबर को सेव कर लेना, पहले तो झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, फिर अपना नाम, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम और गांव का नाम आप लोग भेज देना मेरे को, ठीक है। आपका नाम, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम और आपके गांव का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ देगा शेखावाटी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, ठीक है। तो फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले अपन छोटे क्वेश्चंस की बात करेंगे। सब्सक्राइब करके इसलिए करवा रहा हूं ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो तो आपकी मोबाइल पर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए क्लास का, अपलोड होते तुरंत सेकंड्स में। सब्सक्राइब कर लिया सब लोगों ने, ठीक है। लाइक कर देना यार सारे लोग, जितने लोग जुड़े हो, लाइक और शेयर करना। शेयर तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आप अपने दोस्तों को भेजोगे ना तो भेज तब सबको, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे क्वेश्चंस, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से सुनना भाई। हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे एग्जाम में आएगा, तो आप लोग सुनते रहना। पहला, भारतीय संविधान क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान क्या है? भाई 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, आएगा ही, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का है, तो 2 नंबर का आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन तो इसको लिखना है भाई अच्छी तरीके से आपको, कि भारतीय संविधान में ये चीजें शामिल है, सारी चीजें आपको लिखनी है, लगभग आधा पेज भरना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको लगभग आधा पेज भर ही जाना है, ठीक है ना। अच्छे नंबर ले जाओगे आप लोग अगर ऐसा आपने किया तो। नेक्स्ट है, प्रस्तावना क्या है? भाई भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है? पूरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या से है। अगर 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। संघीय गणराज्य क्या है? जो फेडरल रिपब्लिक है वो क्या है? व्हाट इज ए फेडरल रिपब्लिक? संघीय गणराज्य से आप क्या समझते हो, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। विधि का शासन क्या है? रूल ऑफ लॉ क्या है? शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे लोकसभा के पास अलग शक्तियां होती है, राज्यसभा के पास अलग शक्तियां होती हैं, प्रधानमंत्री के पास अलग है, राष्ट्रपति के पास अलग है, विधायक के पास अलग, सबकी शक्तियों का पृथक्करण है। राज्य के पास अलग शक्ति है, केंद्र के पास अलग शक्ति है, तो वो व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण क्या है, तो इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। संप्रभुता क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। समाजवाद क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है भाई? अपन हमेशा बोलते हैं कि लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं अपन, लोकतंत्र है हमारे यहाँ ऐसे वैसे, तो आखिरकार ये लोकतंत्र होता क्या है? कोई चीज थोड़ी है, कोई इंसान का नाम है, क्या है लोकतंत्र, आपको बताना सारी चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? नेक्स्ट है, सर्वधर्म समभाव क्या है? व्हाट इज सर्वधर्म समभाव? संवैधानिक मूल्य क्या है? व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल, इज नहीं है ना, क्योंकि संवैधानिक मूल्य बहुत सारे होते हैं, तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज? संवैधानिक मूल्य आखिरकार हैं क्या, वो आपको बताना भाई। संवैधानिक मूल्य क्या है मित्रों, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, संवैधानिक मूल्यों क्या है। सामाजिक न्याय क्या है? इसमें 3 प्रकार के न्याय पूछा जाता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। तीनों न्यायों के बारे में आपको पढ़ना, आगे बड़ा क्वेश्चन भी आएगा यहाँ से कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है एवं राजनीतिक न्याय क्या है। सामाजिक हो गया, राजनीतिक आ गया, आर्थिक भी आएगा, आर्थिक आ गया ना। इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या है भाई, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। स्वतंत्रता क्या है? लाइबर्टी क्या है?
व्हाट इज लाइबर्टी? समानता क्या, इक्वलिटी क्या है? कानून के समक्ष समानता क्या है? व्हाट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ? कानून के समक्ष समानता से क्या आशय है? 2 नंबर वाले क्वेश्चन में अधिकतर में ये पूछेगा क्या आशय है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। बंधुत्व क्या है मित्रों? गरिमा क्या है? डिग्निटी। व्हाट इज डिग्निटी? डिग्निटी क्या है मित्रों, ये आपको बताना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्या है? वो व्हाट इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी? आगे बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी? राष्ट्रीय अखंडता है एवं जो उसकी राष्ट्रीय एकता है उससे क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, या टिप्पणी कीजिए, ऐसे पूछ लेगा। मौलिक कर्तव्य क्या है भाई? व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इनके बारे में आपको पूछ सकता है। अनुच्छेद 51 कन्फर्म है, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा 51। आर्टिकल 51A है, आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। तो आर्टिकल 51A है, उसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से 51A को। मौलिक कर्तव्य उद्देश्य क्या भाई? ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। नागरिक कर्तव्य सिविक ड्यूटी क्या है? व्हाट इज सिविक ड्यूटी? नागरिक कर्तव्य क्या है, इसका अध्ययन आपको करना है। कर्तव्य चेतना क्या है? मौलिक कर्तव्य कानून स्थिति क्या है? व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्य है, उनकी कानूनी स्थिति क्या है, ये आपको देखना है। मौलिक कर्तव्य प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है? व्हाट इज द जुडिशियल अप्रोचेस टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज? संविधान का सम्मान करना आवश्यक क्यों है? Why should we respect the Constitution? संविधान है उसका सम्मान क्यों करना चाहिए? संविधान का सम्मान क्यों करना चाहिए भाई, बताओ यार। जितने लोग जुड़े हुए ना, अपने कॉलेज का नाम तो कमेंट कर दो, कम से कम मुझे पता चले कि कौन कहां से जुड़ रहा है। सारे लोग जहां से आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम कमेंट कर दो, और जो विद्यार्थी प्राइवेट है वो नॉन कॉलेज लिख देंगे। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान क्यों आवश्यक है? वाई शुड बी रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम? नेशनल फ्लैग है एंड नेशनल एंथम है, उसका सम्मान रिस्पेक्ट करना क्यों चाहिए? पर्यावरण संरक्षण नागरिक का कर्तव्य है क्यों? वाई इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ए फंडामेंटल ड्यूटीज? संवैधानिक मूल्यों में, संवैधानिक जो मूल्य हैं उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन डेली लाइफ? सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हो सभी विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? हाउ कैन अवेयरनेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बी इंक्रीज्ड? फंडामेंटल ड्यूटीज है उनके प्रति लोगों में जागरूकता किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं अपन लोग, वो सारे आपको इसमें बताने हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अच्छा क्वेश्चन है। कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्कशॉप? देखो वर्कशॉप वो होता है भाई, देखो कई बार चाहे मान लो कि पर्यावरण जागरूकता है तो उसके लिए कार्यशाला आयोजित करनी है, तो आप सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से योजना बनानी है, सारी चीजें जो आप काम आने वाली है उसको फिर कार्यशाला बोलते हैं, वहां पे कुछ सीखने को मिलता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए वर्कशॉप? सर्वेक्षण क्या है? कार्यशाला करवाने के बाद आप काम करोगे या कहीं काम करने के लिए भेज जाएगा, तो वहां की स्थिति क्या है, काम हुआ कि नहीं हुआ, उसका निरीक्षण करना, उसका सर्वे करना कि भाई काम हुआ या नहीं हुआ, या काम करने की क्या आवश्यकता है, वो सारी चीजें उसमें आती है सर्वे में। परियोजना प्रतिवेदन, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। व्हाट इज ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट? तो वो होती है परियोजना प्रतिवेदन मित्रों। नागरिकों में संवैधानिक जागरूकता क्यों आवश्यक है? वाई इज कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस इंपोर्टेंट? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस है वो इंपोर्टेंट क्यों है भाई? संविधान के प्रति जागरूक होना आवश्यक है भाई। संविधान में अपने नियम, जैसे अपने आम भाषा बोला ना कि नियम कायदा लिखा नहीं, बे अपना विरोध नहीं रजना फसा, अगर अपना रूल अधिकार पता होगा तो हम कभी भी नहीं फंस सकते।
समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन क्या है? व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन क्या मित्रों, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो ग्रुप डिस्कशन मतलब एक जगह बहुत अलग अलग विचारों के लोग बैठते हैं, फिर वो आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उसके सुनने के बाद रिप्लाई करते हैं। ग्रुप डिस्कशन में कोई बीच में नहीं बोलते भाई, पूरी बात सुननी पड़ती है। जैसे दूसरा बोले उसकी बात सुनो, उसको समझो, फिर आपको क्या रिप्लाई देना है वो दो। मौलिक कर्तव्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई अगर मौलिक कर्तव्य सब लोग मानेंगे तो समाज अच्छा होगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन सोसाइटी? सीधी सी बात है, समाज में बहुत आवश्यक है भाई मौलिक कर्तव्य, ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन सोसाइटी, इस प्रकार से रहने वाला है। संवैधानिक मूल्यों का पालन क्यों आवश्यक है? वाई शुड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बी फॉलोवर्ड? कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनको फॉलो करना क्यों आवश्यक है? आवश्यक है भाई, सीधी सी बात है, क्वेश्चन छोटे वाला अच्छा बनता है। संवैधानिक मूल्यों का पालन करना क्यों आवश्यक है? एक आदर्श नागरिक के दो मौलिक कर्तव्य बताइए। भाई अगर मान लो आप कौन से मौलिक कर्तव्य होने चाहिए एक आदमी में कि भाई बिना आदर्श मानेगा, तो राइट एनी टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन आइडियल सिटीजन। एक आदर्श नागरिक है, उसको अपन कैसे मान सकते हैं कि आदर्श है? उसमें कौन से दो मौलिक कर्तव्य होने चाहिए? ठीक है, तो भाई शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, जितने लोग जुड़े हो। जिन्होंने नहीं कर रखा ना वो सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक सबको करना है, लाइक प्रत्येक विद्यार्थी को लाइक करना है भाई, ठीक है ना, लाइक करना सब लोगों को। लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, यूनिट वाइज जाएंगे, अच्छी तरीके से सुनना समझना और कैसे लिखना बताना। भारत का संविधान पीछे प्रस्तावना, महत्व एवं विशेषता, ये तीन वर्ड जोड़ो, ये आएंगे क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के बारे में वर्णन करते हुए इसकी प्रस्तावना, महत्व एवं विशेषता बताइए। पूछेगा भारतीय संविधान का परिचय बताते हुए इसकी विशेषता बताइए, तो आपको लिखना है इसको अच्छी तरीके से वर्णनात्मक करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एग्जामिनर में, पूछेगा एग्जामिनर आपसे, एग्जाम में आएगा भाई क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भाई भारतीय संविधान के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। एक बार सब लोग शेयर तो कर दो अपने दोस्तों तक। संघीय गणराज्य क्या है, विस्तार से समझाइए। व्हाट इज ए फेडरल रिपब्लिक? व्हाट इज फेडरल रिपब्लिक? संघीय गणराज्य है वो क्या है, उसको समझाना है। इसके साथ आपको कुछ बिंदु बता रहा हूं, टिप्पणी करने वाले, टिप्पणी करनी है आपको इनको बारे में। यहां से क्वेश्चन 100% है जो मैं लिख रहा हूं ये वर्ड। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सर्व धर्म समभाव, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कंफर्म है 100%। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, यहां से क्वेश्चन कंफर्म है। संघीय गणराज्य क्या है, विधि का शासन क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ के साथ आप लोग लिखेंगे समाजवाद, ये कोई पूछेगा साथ में। समाजवाद क्या है ये भी पूछ सकता है मित्रों, समाजवाद क्या है, लिख लो एक बार फटाफट इसको। सोशलिज्म क्या है? शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसको समझाना कि किस प्रकार शक्तियां विभाजित होती हैं। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण आपको समझाना है अच्छी तरीके से। संप्रभुता का अर्थ एवं महत्व बताइए। सोवर्निटी है उसका अर्थ एवं महत्व बताना, सीधी सी बात है कि संप्रभुता के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखो इसको संप्रभुता एंड समानता, इक्वलिटी, अर्थ एवं महत्व बताइए, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, सारे लोग शेयर कर दीजिए भाई, जितने भी लोग अपने दोस्तों को भेज दो वीडियो, फटाफट सब लोग जुड़ जाएं। यूनिट 2 की अपन बात करेंगे
संवैधानिक मूल्यों का अर्थ एवं महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उनका मीनिंग क्या है एंड उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको बताना है। संवैधानिक मूल्यों का अर्थ एवं महत्व बताइए, या प्रकाश डालिए, या टिप्पणी लिखिए, लेख लिखिए, कैसी भी है, आपको तो संवैधानिक मूल्यों के बारे में पढ़ना है। और कम से कम 5 से संवैधानिक मूल्य तो अच्छी तरीके से याद कर लेना। हर चीज के बारे में पढ़ लेना कि भाई कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। राजनीतिक साथ सामाजिक आर्थिक न्याय, राइट है नॉट ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। देखो छोटे वाला क्वेश्चन भी आया था यहाँ से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि छोटे वाला क्वेश्चन तो सीधा अगर पूछेगा तो नॉर्मल पूछेगा कि राजनीतिक न्याय क्या है। यहाँ पूरा पूछेगा कि वही सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको फिर इसमें पूरी चीजें लिखनी पड़ेंगी, हर एक चीज को समझाना पड़ेगा, हर एक चीज का वर्णनात्मक वर्णन करना पड़ेगा। स्वतंत्रता एवं समानता क्या है, समानता लिखो उसके साथ, संप्रभुता साथ लिख दिया था मैंने, यहां लिख दो। लाइबर्टी की अवधारणा क्या है एंड समानता इक्वलिटी की अवधारणा क्या है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लाइबर्टी। ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। जैसे आगे ना समानता, समानता एवं कानून के समक्ष समानता का महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या है एवं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी कानून से समक्ष क्या है, किस प्रकार से आपको बताना है। बंधुत्व, गरिमा एवं राष्ट्रीय एकता पर प्रकाश डालिए। यहां से क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में, कंफर्म। बंधुत्व, गरिमा एवं राष्ट्रीय एकता एवं प्रकाश डालना इन पे। राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता भी आ सकता है, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर प्रकाश डालिए, ऐसे पूछ सकता है। ये राष्ट्रीय एकता वाला क्वेश्चन मोस्ट है भाई, नेशनल यूनिटी है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है अच्छी तरीके से। तो आप लोग राष्ट्रीय एकता को ढंग से पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता है उसको ढंग से पढ़ लेना, गरिमा बंधुत्व इनके बारे में वर्णन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। यूनिट 3 पे चलेंगे। मौलिक कर्तव्य मोस्ट है भाई, मौलिक कर्तव्य है, उनका अर्थ एवं महत्व आपको समझाना है। मौलिक कर्तव्यों का अर्थ एवं महत्व आपको समझाना है। तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य क्या है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के, उनका वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। तो इनका प्रकार देख लेना भाई, मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनके टाइप्स पूछ सकता है आपसे, तो लिखना पड़ेगा फिर आपको। अनुच्छेद 51A मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अनुच्छेद 51 है, ये पक्का क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। और इसके अंदर जो वर्णित है मौलिक कर्तव्य, उनकी व्याख्या करनी है। ये 51A जो आर्टिकल है उसके बारे में आपको पढ़ना जरूर है, मेरी मानना पढ़ना भाई इसको, कि क्या कहा गया है इसके अंदर, किस चीज का वर्णन है, वो आपको पढ़ लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि एग्जाम में छप सकता है। 51A जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके अंदर जो आर्टिकल है 51A, उसके बारे में आपसे पूछा है भाई, ठीक है। लिख लीजिए इसको 51A को। मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति, लीगल स्टेटस है और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य है, उनकी कानूनी स्थिति क्या है वो आपको बतानी है भाई। मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति है, उसको स्पष्ट करना आपको। इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन ये मोस्ट है, ये देख लेना यार, 51 वाला आएगा, कंफर्म आएगा, मुझे लग रहा है इस बार कंफर्म आएगा ये। इस बार की एग्जाम में कंफर्म पूछेगा 51, तो उसके बारे में अध्ययन कर लेना। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों के प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण है, अप्रोच है। एक्सप्लेन द जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों के प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों के प्रति न्यायपालिका का जो दृष्टिकोण है उसकी व्याख्या आपको करनी है। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो यार, आप तो शेयर जरूर कर देना मित्रों। देखो थे बोला 14 सेमेस्टर क्लास जाओ सर, मैं 14 सेमेस्टर क्लास चालू कर दी तो थे शेयर कौन कर, आगे से आगे भेजो, जितना ज्यादा लोग देखेंगे ना उतना ही मैं भी खुश होऊंगा और टाबर भी खुश होगा, क्योंकि क्वेश्चन आया कहीं जो एग्जाम में सेम टू सेम छपेगा।
तो सब लोगों ने भेज दो भाई, जितना लोग जुड़ रहे हैं ना, सब लोग एक बार अपने दोस्तों को भेज दो फटाफट इसको। दैनिक जीवन में संवैधानिक मूल्य हैं, उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट करनी है। एक्सप्लेन द रिलीवेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन डेली लाइफ। सीधी सी बात इतनी है कि दैनिक जीवन है भाई, डेली है ना, अपन जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उनका डेली लाइफ में यूज क्या करते हैं, कि अपने प्रत्येक दिन संवैधानिक मूल्य है उनका उपयोग किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। तो दैनिक जीवन में संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट करनी है। शेर शेर बोल रहा हूं बार बार, जंगल वाला शेर नहीं बोल रहा, शेयरिंग वाला शेयर करते हो ना आप लोग बातें, वही है। मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकता में जागरूकता बढ़ाने के उपाय बताइए। सजेस्ट मेजर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, कि भाई मौलिक कर्तव्य हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता किस प्रकार से बढ़ाई जाए। तो भाई सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहिए, कई कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए, कहीं कैंप लगाना चाहिए, कहीं उनके जो भी आसपास के लोग हैं वहां कैंप लगाना चाहिए, अच्छा कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहिए, मौलिक कर्तव्यों की जानकारी घर घर जाके देनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है कि मौलिक कर्तव्य है उनके प्रति नागरिकों की जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं अपन लोग। सोशल मीडिया में अच्छा ऑप्शन है, सोशल मीडिया देख सकते हो आप लोग कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपन मौलिक कर्तव्यों का प्रचार करें, ये सारी चीजें अपन लिख सकते हैं इसमें। संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक कर्तव्यों के प्रति के पालन में विद्यार्थी की भूमिका क्या है। डिस्कस द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, संवैधानिक मूल्य है एवं मौलिक कर्तव्य है, उनमें विद्यार्थी क्या भूमिका है। सही बात है भाई, आज का युवा कल का भविष्य से बोलते हैं ना, मेरा मानना है आज का युवा आज का भविष्य है। आज जो युवा करेगा उससे अपना देश बदलेगा, युवा जिस मार्ग पर चलेगा उसी ओर देश चलेगा। तो युवा सही मार्ग पर चलेगा तो अपना देश भी एक सही ओर चलेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों की क्या भूमिका रहनी चाहिए, मतलब आप खुद पे लेके सोचना भाई कि आपकी क्या भूमिका है, किस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज संवैधानिक मूल्य एवं मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में आपकी भूमिका क्या है, कितना आपको ज्ञान है इन चीजों के बारे में, वो इनमें पूछा है। ठीक है, तो विद्यार्थियों 4 मिनटों के अच्छे क्वेश्चन थे, छोटे बड़े सब मैंने बता दिए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और देखो जाता जाता है ना सारा लोग लाइक जरूर कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि तिवाड़ी खा रहे हैं और तिवाड़ी तो मानो ही हो, तो सारा लोग लाइक कर दो और चैनल में सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलियो। सारा जितना भी सारा भाईला ही भाई बाणी सब ने थे शेयर कर दो। धन्यवाद साथियों।